2 चीज़ें होती हैं, या तो आप सामने वाले को अपना जैसा बना लो, बिल्कुल, या फिर आप उसके जैसे बन जाओ। या तो आप अपने बच्चों को पहले से ही ऐसे संस्कार दो ना कि आपके बच्चे वही करें जो आप चाहते हैं। और बिल्कुल, अगर आप उस चीज़ में फ़ेल हो गए, तो फिर अपने बच्चे की भावनाओं को भी समझो। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, विवाह जिसको जिससे करना है, पहले उसकी बात को सुन लीजिए। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब माता-पिता अपने बच्चों का विवाह फ़ोर्सफुली क्यों कराते हैं। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, माता-पिता को कितने दिन साथ रहना होगा? बिल्कुल, 5, 10, 15, 20 साल। लेकिन जिनका विवाह हो रहा है, उनको एक बहुत लंबे समय तक साथ रहना है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, सभी माता-पिता से रिक्वेस्ट है कि पहले अपने बच्चों को संस्कार दें। उनको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए हितकर है, क्या नहीं है। दूसरा, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, विवाह करने से पहले एक बार उनकी राय भी एक बार ज़रूर सुनें। बिल्कुल। हो सकता है आपका बच्चा गलत डिसीज़न ले रहा है, उसको समझाने के तरीके हैं। तर्क दीजिए। हाँ, कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, हम भी आपका अच्छा चाहते हैं, आप ऐसा ना करके ऐसा कर लीजिए। आप बिल्कुल, समाधान निकालिए, लेकिन ये मत कहिए अगर तूने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगा, अपने आप को बिल्कुल, गोली मार लूँगा। बिल्कुल, ये गलत है। बिल्कुल, आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पहले आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, फिर जिस जगह आप अपने बच्चे को भेजेंगे, उस पूरे परिवार की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। यही सोनम ने किया। बिल्कुल, आप सोनम की ज़िंदगी भी तो ख़त्म ही हो गई ना, उसके पास बिल्कुल, बचा ही क्या है? और बिल्कुल, जिसके साथ विवाह किया, उसकी परिवार भी सब ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, उनके माता-पिता जब तक जिएँगे तब तक अपने बेटे की मृत्यु के दुःख से दुखी रहेंगे। क्या बिल्कुल, गलती थी राजा की? बिल्कुल, क्या गलती थी उसके माता-पिता की? मुझे लगता है कि इतना अच्छा परिवार, मैंने पूरा डिबेट में देखा कि अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद भी राजा की जो माँ है, आप उनका डिबेट सुन लीजिए, एक भी शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा बिल्कुल, कि जिसको सुन के लगा ये क्या बातें बोल रही हैं। मतलब हुँ, इतना धैर्य, इतना बिल्कुल, धीरज, इतनी शांति मुझे उनके चेहरे पे नज़र आती है ना, वरना वरना कि अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो बताओ, माँ तो उसको मार ही डालेगी। लेकिन हुँ, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उस लड़की के लिए, उन्होंने यही बोला कि जो गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो सोनम ने बहुत गलत किया है और उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी, लेकिन हमें ये रास्ता जानना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। कहीं न कहीं संस्कार की हमारे बच्चों में बहुत कमी है। हमें बिल्कुल, अध्यात्म की तरफ वापस आना ही पड़ेगा और इसका कोई समाधान है ही नहीं इसके अलावा। बिल्कुल, संस्कारों की कमी है और सोनम ने जो किया, उस वो बहुत गलत किया और संस्कारों की कमी इस पे ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें हिम्मत नहीं थी स्टेप उठाने की, हुँ, हुँ। लेकिन अगर संस्कार मिले होते, तो वो स्टेप सही जगह उठता। अभी भी हुँ। तो उसने स्टेप उठाया, अभी भी वो तो गलत स्टेप था। गलत उठा लिया। यानी हिम्मत तो थी, लेकिन संस्कार मिले होते हैं तो आपको एक सही स्टेप उठाने में हिम्मत ज़्यादा मिलती है, बजाय गलत दिशा में। ये संस्कार होते तो वो जीवन में ये कभी करने के बारे में सोचे नहीं। सोचते ही नहीं। देखो, अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, उससे विवाह करना चाहते हो, अपने माता-पिता से आग्रह करो। बिल्कुल, वो आपके माता-पिता हैं ना, आपकी बात को समझेंगे। बिल्कुल, गलत होगा तो आपको करने से कौन माता-पिता चाहता है कि मेरा बच्चा खुश ना रहे? बिल्कुल, है ना? अपने माता-पिता को मनाओ, उनको समझाओ कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारा साथ दो। लेकिन ये क्या तरीका हो, देखो माता-पिता की भी कहीं न कहीं गलती है। अगर वो अपनी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहे हैं, तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल, और सोनम जैसे प्लानिंग के साथ कोई माइंड सेट करके बैठा हुआ है, इसके भी हम कड़े विरोध में हैं। ये तो उसने बिल्कुल, बहुत ही गलत किया। अगर उनका गठबंधन हो चुका था, पहले तो उन्हें करना नहीं चाहिए था। बोले अगर पापा आप जिससे मैं चाहती हूँ उससे नहीं करा रहे, तो हम जीवन में किसी से करेंगे ही नहीं। ये तो उनके पास एक रास्ता था ना। बिल्कुल, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार सोनम को किसने दिया? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर वो अपने फैसले पर अड़िग रहती, तो शायद कुछ समय बाद उसके माता-पिता भी समझ जाते इस बात को। क्या आवश्यकता थी सोनम को राजा से विवाह करने के लिए हाँ बोलने के लिए? तो बिल्कुल, कहीं न कहीं उनके प्रेम में भी अगर कोई, देखो आज के ज़माने में हमेशा कहती हूँ, लोग मुझे खूब क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं पहले ही बोला कोई किसी को दुनिया में प्रेम नहीं करता। करता तो बाबा गोस्वामी जी कभी नहीं लिखते कि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। उन्होंने पहले ही लिख दिया, यहाँ पे दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। अगर आज आपके साथ कोई बैठा हुआ है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, आज आपके पास कुछ है तो आपके पास लोग हैं। बिल्कुल।
आपके पास कुछ नहीं हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके परिवार वाले आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई हमेशा हमारा साथ देता है, हमारे साथ रहता है, वो सिर्फ़ भगवान है। और ये मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को देख लिया है। तो दुनिया में आए हो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, इससे ज़्यादा संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में कोई सार नहीं है।